जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो भाई आज इसी क्रम में आज आप लोगों के लिए मैं एसएससी जीडी की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको आज रीजनिंग में पढ़ाने वाला हूं फिगर सीरीज। अभी तक दोस्तों हमारे रीजनिंग के 18 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने उन 18 चैप्टर्स की क्लास को नहीं देखा है तो भाई प्लेलिस्ट में जाकर आप उन क्लासों को जरूर देख लीजिएगा एक बार। और आज हमारा दोस्तों एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है फिगर सीरीज। और जो फिगर सीरीज का जो चैप्टर है दोस्तों, ये हमारा RWA अंकित भाटी सर की बुक का 19वां चैप्टर है। और आज से दोस्तों हमारे 18 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आपका आकृति श्रृंखला, जिसको हम फिगर सीरीज के नाम से जानते हैं। काफ़ी अच्छा चैप्टर है और यहाँ से आपके एग्जाम में फिगर सीरीज के क्वेश्चंस बनते भी हैं एग्जाम में। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, और आज हम आपको PYQ बेस्ड क्वेश्चंस कराने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। किस किस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो भाई सभी लोग आ जाएंगे। और इस बुक में आपके लगभग टोटल 98 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से आज हम इसका पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं फिगर सीरीज का, जिसमें आपके जो प्रश्न रखे हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चंस रखे हैं। और बाकी के जो आपके शेष क्वेश्चंस रह जाएंगे उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो भाई सभी लोग आ जाओ क्लास में, और वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सभी लोग एक क्लास में जुड़ सकें। और वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके द्वारा किया गया एक एक लाइक दोस्तों हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो लाता रहूं। तो चलिएगा दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और एक मुलाकात कराते हैं दोस्तों आज के अपने आकृति श्रृंखला फिगर सीरीज के पहले क्वेश्चन से। तो भाई ये आपको, जैसे आप लोग नंबर सीरीज पढ़ते थे रीजनिंग में, जो एक हमारा नंबर सीरीज का एक चैप्टर हुआ करता था, ठीक वैसे ही दोस्तों चैप्टर आपका नॉन वर्बल में है। ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग है। वर्बल में आपका कौन था, आप कहोगे सर नंबर सीरीज, तो वैसे ही नॉन वर्बल में आपका दोस्तों एक चैप्टर है फिगर सीरीज का। नंबर सीरीज में आपको एक नंबर मिलता था और उसको क्रम में बताना था कि वो किस सीरीज के किस क्रम में चल रहा है। तो इसमें इस बार आपको आकृति को देखकर उस सीरीज को पहचानना है कि इसके बाद जो क्वेश्चन मार्क आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति जो है बनने वाली है एक क्रम से। सीरीज का ही मतलब होता है क्रम। तो जो आकृति क्रम से चली आ रही है स्टार्टिंग से, उसको लास्ट में आके आपको यहाँ पर बताना होता है। जैसे कि आपने इस आकृति में देखा कि इसमें एक लाइन है, इसके बाद इसमें देखो आप देखेंगे तो इसमें आपको दो लाइन नजर आएंगी, इसमें एक लाइन है, इसके बाद एक लाइन, फिर ऊपर की ओर लाइन, फिर साइड में लाइन, तो इसमें तीन लाइन हो गई। इसके बाद इसमें आपकी चार लाइन होगी। तो इसमें क्या एक सीरीज का क्रम चल रहा है कि एक दो तीन चार। तो इस बार क्या होगा, तो आप कहोगे सर इस बार तो चार तो ये आएंगी ही लाइनें, साथ में एक लाइन और आएगी, यानी कि टोटल 5 लाइनें आएंगी। तो भाई 5 लाइन वाली आकृति देखो कि इसमें 5 लाइन वाली आकृति कहाँ है। तो इसमें तो भाई 4 3 7 है, तो ये तो भाई होगा नहीं। इसमें 4 3 7 इसमें भी है, 4 2 6 इसमें भी है, लेकिन हमें बताना है 5 का। तो 4 ये, एक ये, 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सभी लोगों ने बिल्कुल एक नज़र में क्वेश्चन को देखते ही पहचान लिया होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने भाई देखो, आप देख भी पा रहे होंगे 20 फरवरी 2024 को ही एग्जाम का सेकंड शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो भाई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं। अब यहाँ से देखो क्या कंडीशन हो रही है, तो यहाँ से आपको एक क्रम देख के चलना है भाई। क्रम क्या है, तो वो देखो ये आपका जो ब्लैक कलर से इसमें जो पंचभुज इसमें कलर्ड किया गया आपके, सबसे पहले तो इस कॉर्नर पर था, फर्स्ट वाले कॉर्नर पर। इसके बाद ये उठकर दोस्तों यहाँ पर पहुँचा, इस वाले कॉर्नर पर देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ से उठा तो ऊपर गया, ऊपर से जाने के बाद ये तुरंत दोस्तों राइट साइड हो गया, राइट साइड होने के बाद ये तुरंत दोस्तों नीचे आ गया। अब इसका मतलब है ये चारों कोनों में दोस्तों घूम रहा है, तो इस बार अब इसमें चौथे कोने पर आएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जो इस प्रकार का जो डायग्राम आपका यहाँ पे बनेगा, तो वो यहाँ पे आपका ये जो पंचभुज है वो आने वाला है कुछ इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार से दोस्तों इस कॉर्नर पर आने वाला। तो वही ऑप्शन होगा जो इस कॉर्नर पर होगा। तो आप कहोगे सर इस कॉर्नर पर तो हमारे 3 ही ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, तो ये पहला वाला तो गलत हो जाएगा। आप कहोगे जी बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों ऑप्शन में है। ठीक है, अब देखो भाई, अब इसके अंदर की जो आकृति बनी हुई है, जो सर्किल वाला और बीच में एरो बना हुआ है, अब इसको देखो। देखो सबसे पहले इसका मुंह देखो, इस एरो का मुंह इस ओर था, फिर भाई इस ओर कर दिया, फिर इस ओर है, फिर इस ओर कर दिया। तो इसका मतलब है इस बार जो एरो का मुंह होगा वो किस ओर होगा, तो मेरे भाई आप कहोगे इस ओर होगा, इस प्रकार से। बोलो बात समझ में आई या नहीं, बात समझ में आ गई।
और इसका बाद इसका जो पीछे का जो मुंह बना हुआ है वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। तो यही वाली आकृति जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगी। तो भाई आकृति देखो ये कहाँ पर नज़र आ रही है, तो भैया इसमें तो देखो इस प्रकार से टांगें इसकी फैला दी हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें देखो भाई इसमें क्या हो गया, इसमें त्रिभुज बना दिया, इस प्रकार से गलत हो जाएगा। तो क्या कहोगे भाई, ऑप्शन नंबर सी वाला ही बिल्कुल सही होगा। बात समझ में आ गई भैया, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पहचाना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं भाई। इसमें देखो स्टार बना हुआ है, एक सर्किल है और एक ट्रायंगल है और एक आपका बड़ा सा वर्ग बना हुआ है। तो बड़ा सा वर्ग तो भाई सभी में बना है, तो बताओ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी सीरीज का क्रम यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पर देखो ये सबसे पहले तो ये तीनों एक लाइन में थे, बोलो हाँ या ना, ये तीनों एक लाइन में आई। फिर इसके बाद एक दोस्तों यहाँ से उठकर जो ट्रायंगल था वो आपका यहाँ पे नीचे आ गया। फिर ये तीनों अलग हो गए, फिर ये दो पास में हो गए, एक अलग हो गया। तो इसका मतलब है इस बार कौन सी आकृति बनेगी, तो आप क्या कहोगे सर, इस बार तीनों अलग अलग होंगे क्या। तो भाई देखो, तो सबसे पहले इनके एक क्रम को देख के चलना है। क्रम को देखो कि कौन सी चीज़ों को दोस्तों स्थान परिवर्तित किया गया है। तो इसमें यदि मैं ट्रायंगल की यदि बात करता हूँ, तो ट्रायंगल दोस्तों यहाँ पर इस कॉर्नर पर, तो इस कॉर्नर पर आ गया यहाँ पे। यहाँ से ट्रायंगल उठा तो यहाँ पे आ गया, यहाँ से उठने के बाद ये इस कॉर्नर पर आ गया। तो इसका मतलब है कि अगला जो ट्रायंगल होगा वो कहाँ पर होगा, यानी कि ये सबसे पहले तो आप ऊपर देख सकते हो कि ऊपर भी सर्किल है, और इसके बाद सर्किल को उठाकर ट्रायंगल के स्थान पर किया, और ट्रायंगल को हटाने के बाद फिर सर्किल को उठा के इसके स्थान पर किया, और इसके बाद ट्रायंगल भाई देखो यहाँ पे आ गया। तो यानी कि यदि मैं अब बात बताऊँ आपको, सर्किल में यदि आप एक चीज़ यहाँ से नोट करेंगे, तो सर्किल सबसे पहले आपका मिडिल में था, तो सर्किल मिडिल में उठकर कॉर्नर पे आया तो कॉर्नर पर आ गया। कॉर्नर से उठने के बाद ये फिर मिडिल में आया, मिडिल से उठने के बाद फिर देखो ये देखो कॉर्नर पर आया। तो इसका मतलब कॉर्नर से उठने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका जो सर्किल होगा वो इस वाले मिडिल पॉइंट पर आएगा, बोलो हाँ या ना। यहाँ पर आएगा, तो जब यहाँ पे आएगा तो ये तो देखो कॉर्नर में चला गया, तो ये सी ऑप्शन गलत, ये भी कॉर्नर में चला गया तो सी ऑप्शन भी गलत। अब भाई ट्रायंगल को देखना पड़ेगा अब, क्योंकि या तो ए होगा या तो बी होगा, ठीक है, या तो ए होगा या तो बी होगा। और स्टार देखो दोनों में ही कॉमन है, तो स्टार भाई आपको इस प्रकार से दोनों में कॉमन कर देना है। अब ट्रायंगल को पहचानना है। ट्रायंगल इस कॉर्नर पर था, मिडिल में आया, मिडिल से उठने के बाद फिर दोस्तों कहाँ पर आ गया, ये कॉर्नर पर ना आके सीधे मिडिल में आया। तो इस बार मिडिल में ना जाके सीधे कहाँ पर आएगा, कॉर्नर पर आएगा। तो किस वाले कॉर्नर पर आएगा, तो आपको इधर इस वाले कॉर्नर पर आएगा इस प्रकार से। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये तो भाई बहुत आसान है, पहचान लोगे भाई एक नज़र में, क्योंकि ये भाई त्रिकोण बना है, इसमें 3 भुजाएं हैं, इसमें 4 भुजाएं हैं, ये पंचभुज है, और ये आपका 6 भुज है, क्योंकि इसमें 6 भुजाएं हैं। तो इस बार वो आकृति होगी जिसमें 7 भुजाएं होंगी। तो 7 भुजाएं वाली आकृति काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये तो होगा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अष्टभुज बन गया, तो ये भी नहीं हो सकता है। सी में काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें 7 भुजाएं हैं। तो भाई 7 भुजाओं वाला क्या होगा, सप्तभुज, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो क्या कहोगे भैया, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, देखो इसमें भी आपको भुजाएं ही काउंट कर लेनी है। इसमें देखो 4 भुजाएं हैं, और इसके बाद एक नीचे भुजा आ गई यहाँ से कट लग कर, तो कितनी हो गई, 4 और 1 5 हो गए। 5 के बाद इसमें एक लाइन इस प्रकार से कर दी, तो भैया ये 6 हो गए। इसके बाद एक लाइन को ऊपर उठा के कर दिया, तो ये भाई 7 हो गए। तो इस बार भाई 8 लाइनें गिननी है आपको, 8 भुजाएं काउंट करनी है। तो 8 भुजाएं कब होंगी भैया, 7 तो ये हैं ही, देखो 7 हैं ही ये तो इसके आगे थोड़ी सी लाइन बनाने से ये 8 लाइन बन गई। तो क्या कहोगे भाई, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई तो भाई वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग एक बार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और 2024 में ही एग्जाम में आए हुए, तो आप देख सकते हो कि आपके एग्जाम में यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अब भाई देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखो सबसे पहले तो आपका एक वर्ग है, वर्ग तो मान लो चारों में है। ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बीच में सर्किल है, सर्किल को निकाला बाहर तो बड़ा सा सर्किल बना। इसके बीच में देखो क्या बना हुआ है, ये आपका कुछ ट्रायंगल की टाइप का चौकोर भाग बना हुआ है, इसको भी निकाला, आपके बड़ा सा बना दिया। फिर इसके अंदर जो वर्ग था इसको निकाला, एक बड़ा सा वर्ग बना है।
अब इसके बीच देखो आयत है, तो जब आयत है तो आयत को हम बाहर निकालेंगे। तो जब आयत को मैं बाहर निकालूंगा और इसके बीच में एक नई आकृति आ रही, तो इस बार फिर से सर्कल को उठाया है, तो ये वाला ऑप्शन दोस्तों पहला ही ऑप्शन बना हुआ है ऑप्शन नंबर 6 में। क्योंकि भाई आपको एक नज़र में पहचानने का तरीका सबसे बढ़िया ये है, क्योंकि यहाँ से अब आयत को बाहर निकालेंगे तो आयत वाला एक ही ऑप्शन बना हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही तरीके से बना हुआ है। बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कुछ पत्ती की आकृति यहाँ पर दी गई है, तो इसमें क्या करना है आपको, इनकी लाइनों को काउंट करना है। लाइनों को काउंट करना है और एक क्रम चल रहा है इस पत्ती का, तो इसमें काउंट करेंगे तो कितना है भाई, आपको सर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दोस्तों इसमें लाइन है। इसके बाद दूसरे में काउंट कर देंगे, कर देते हैं इसमें कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइन इसमें है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 लाइनें हैं। लेकिन ये कर क्या रहा है, ये इसको घुमा रहा है लाइनों को छोड़ छोड़ के। तो देखो सबसे पहले इस लाइन को देखते हैं ध्यान से। तो इसमें क्या किया इसने, इसको लाइन को यहाँ से हटा के इस लाइन को यहाँ पर चिपका दिया इस प्रकार से। इस लाइन को उठा के यहाँ पे चिपका दिया, तो ये आकृति बन गई। इसके बाद इसने फिर से इस लाइन को यहाँ से उठाया और इसको आगे यहाँ पे चिपका दिया, तो यहाँ से ये आकृति इस प्रकार की बन गई। यानी कि ये किस प्रकार से चल रहा है, ये चल रहा है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में चल रहा है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ये एक एक लाइन को हटा रहा है और उसके बाद वो आगे बढ़ा रहा है, आगे जोड़ रहा है, पीछे से हटा रहा है, आगे से जोड़ रहा है, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। इसके बाद यहाँ से इसने क्या किया, इस लाइन को हटाया, आगे जोड़ दिया। इसके बाद फिर इसने इस लाइन को हटाया और इसने फिर से आगे जोड़ दिया। तो ये अगली जो आकृति बनेगी, देखो मैं आपको बताता हूँ ये अगली आकृति किस प्रकार से बनने वाली है। वो इस प्रकार की आकृति यहाँ पर बनेगी। इस लाइन को हटाएगा तो ये आकृति इस प्रकार से बनेगी आपकी। इसके बाद ये आकृति आपकी इस प्रकार से। तो ये वाली देखो यहाँ से, ये वाली जो लाइन थी ना, ये वाली लाइन इसने हटा दी और हटाने के बाद ये वाली लाइन यहाँ से इसने जोड़ दी। बात समझ में आ गई? तो ये वाली आकृति देखो भाई कहाँ पर बनी हुई है। तो आपको सर एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन नंबर डी वाली अगली आकृति क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली है। उम्मीद करते हैं भाई मेरे समझाने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो इसमें क्या कर किया गया है, इसमें तो भाई देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते ही आंसर आ जाएगा। आपको सर्किल नहीं काउंट करने हैं, आपको एक ऐसी चीज़ को पकड़ना है जिससे आप आसानी से आंसर बता दें। देखो भाई पहली वाली आकृति में कोई भी ट्रायंगल नहीं है, यानी कि मैं बात करता हूं तो आप कहोगे सर इसमें 0 ट्रायंगल है। 0 ट्रायंगल है। इसमें दोस्तों आपका एक ट्रायंगल दिया गया है, बोलो हाँ या ना। एक ट्रायंगल है, इसके बाद इसमें 2 ट्रायंगल हैं, इसके बाद इसमें 3 ट्रायंगल हैं, इसके बाद इसमें 4 ट्रायंगल है। तो अब कितना क्रम चल रहा है, 0 1 2 3 4 ट्रायंगल का। तो अगला जो क्रम बनेगा वो बनेगा 5 ट्रायंगल का। तो वो ऐसा ऑप्शन पकड़ो जो क्रम से 5 ट्रायंगल बने होंगे। नीचे से देखो तीनों है, फिर इसके बाद चौथा यानी कि पांचवा। तो ऑप्शन नंबर डी वाले में बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिखाई दे रहा होगा ट्रायंगल का, ऑप्शन नंबर डी में। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं? तो 8 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगली आकृति कौन सी बनेगी भाई, ट्रायंगल की ही बनेगी। तो यानी कि बीच में भी एक ट्रायंगल यहाँ पे इस प्रकार से आने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसको भी देखो आप एक नज़र में पहचान लोगे। देखो इसमें कितना है भाई, एक आकृति है, इसमें 2 आकृति है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो अगली आकृति इसमें भी 5 बनेगी और वो आकृति 2 ही बना रहा है, एक तो ट्रायंगल बना रहा है कलर्ड, एक तो आपका सर्कल बना रहा है। तो इसमें देखो क्रम है 3 है, इस बार फिर से आपका ट्रायंगल ही बनाएगा। तो देखो तो लास्ट में किस प्रकार से बनाएगा, देखो यहाँ पे ट्रायंगल है, सर्कल है, ट्रायंगल है, सर्कल है, 4 तो हैं। अब इस बार फिर से ट्रायंगल ही बनेगा। तो ये वाली आकृति देखो पहचान लो कहाँ पर बनी हुई है। तो आप क्या कहोगे सर, ये वाली आकृति केवल एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला ही ऑप्शन हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो सी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। इस बार दोस्तों आपको करना क्या भाई, एरो को ध्यान से देखना है। एरो को देखो ध्यान से देखना है और एरो के साथ साथ आपको एक चीज़ को ऐसे ध्यान से देखना है जिससे आप आसानी से आंसर 1 सेकंड में दे दो। देखो इसमें कहीं पर भी एरो के पीछे सर्किल नहीं बना हुआ है। इसमें देखो एक सर्किल, इसमें 0 सर्किल है, इसमें देखो एक सर्किल, ये देखो यहाँ पे बना हुआ है। इसके बाद इसमें इन्होंने 2 सर्किल बना दिए, इस बार इन्होंने इसमें 3 सर्किल बना दिए। तो अगली बार आकृति में 4 सर्किल, यानी कि इस प्रकार से आपके सर्किल बनेंगे, इस प्रकार से 4 बनेंगे और बाकी आपके एरो रहेंगे इस प्रकार से।
तो भाई ये वाली आकृति अगली आएगी, तो ये वाली आकृति मिला लो कहाँ पर है, तो आप कहोगे सर एक ही ऑप्शन मुझे ऐसा दिख रहा है जिसमें ये आकृति बनी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगी। बात समझ में आ गई, तो यह आकृति ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई तो भाई वीडियो को थम्स अप कर देंगे सभी लोग, एक बार कमेंट में थम्स अप कर देंगे भाई सभी लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अब भाई ये भी क्वेश्चन आसान है, इसमें देखो एक लाइन है, इसमें दो लाइन है, इसमें तीन लाइन, इसमें चार लाइन, इस बार 5 एरो आएंगे। तो 5 एरो आएंगे तो जिसमें 5 होंगे तो 1 2 3 4 5, हालांकि पांचों तो सभी में, लेकिन एरो की कंडीशन को देखोगे, यहाँ से सबसे पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो इस बार ऊपर ही एरो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला ही परफेक्ट आंसर बनेगा। जबकि इसमें दोनों नीचे कर दिए तो ये गलत हो जाएगा, ये भी दोनों नीचे गलत, ये 3 नीचे गलत हो गए यहाँ पे। तो क्या कहोगे भाई, ऑप्शन नंबर ए वाला एकदम परफेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखो भाई क्या किया है, इस बार देखो इसको क्या करा है, इसमें ट्रायंगल है, कलर ट्रायंगल, एक विदाउट ट्रायंगल, विदाउट कलर ट्रायंगल, लेकिन इसको क्या करा है, घुमा रहा है। ये भाई घुमा रहा है, तो कैसे घुमा रहा है ये आपको पहचानना है। इस बार दोस्तों आप देखो कलर्ड है, इस बार नॉन कलर्ड, कलर्ड नॉन कलर्ड, इस बार कलर्ड वाला ही आएगा, तो ये नॉन कलर्ड वाले पहले तो काट दो इसको, ये तो दो हो ही नहीं सकते, क्योंकि अब की बार जो ट्रायंगल आएगा वो कलर्ड वाला ही आएगा, लेकिन विदाउट कलर वाला नहीं आएगा। तो दो विदाउट कलर वाले तो यहाँ से कट हो गए, ठीक है, क्योंकि ये क्रम चल रहा है इस प्रकार से, तो यानी कि कलर्ड वाला ही आएगा यहाँ पे। तो अब उसकी डायरेक्शन पहचाननी है, तो ये देखो सबसे पहले इस कॉर्नर पर था, यहाँ से जाने के बाद यहाँ से यदि आप इस आकृति को देखेंगे तो नीचे आया, तो इस बार ये आकृति भाई नीचे तो आएगी नहीं, तो ये आकृति कुछ सेम लग रही है, बोलो हाँ या ना। तो ये वाला तो हो नहीं सकता, तो इस मतलब एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर डी यही आएगा, बोलो हाँ या ना। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई तो भाई वीडियो को थम्स अप कर देंगे सभी लोग वीडियो कमेंट पर। आगे चलते हैं भैया ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये रहा, इसको भी आप पहचान सकते हो, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या किया गया है, इनमें जो आपके कुछ एरो बना हुआ है, एक आपका सर्किल बना हुआ है, ये घूम रहा है, कैसे घूम रहा है ये आपको पहचान करनी है भाई। अच्छा क्वेश्चन है। इस बार देखो क्या किया गया, बीच में दोस्तों आपकी एक ही आकृति बनी चल रही है, जो कि शुरू से लेकर लास्ट तक यही आकृति आपकी बनी हुई है। इसके बाद इसको उठाया, ऊपर वाले यहाँ पे लगा दिया, इसको यहाँ से उठाया साइड में यहाँ पे लगाने के बाद इसको साइड में लगाया, यहाँ से उठाया यहाँ पे लगा दिया, तो इसका मतलब अगली जो आकृति होगी वो यहाँ पर इस प्रकार से आने वाली है, बोलो हाँ या ना। एरो को देखो, एरो नीचे था, यहाँ पर उठा के यहाँ पे लगाया, यहाँ से उठाया यहाँ पे लगाया, फिर से अच्छा यहाँ से उठाया यहाँ पे लगा दिया, इसके बाद यहाँ से उठाने के बाद इसको फिर से नीचे लगा दिया, नीचे लगाने के बाद फिर से उठा के लगा दिया, तो इसका फिर से ये नीचे ही आएगा। ये आपका क्या कर रहा है, स्थान पहला दूसरा परिवर्तित कर रहा है, और ये आपका घड़ी की विपरीत दिशा में ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाली आकृति कहाँ पर बनी हुई है, तो आपको सर ऑप्शन नंबर बी में साफ साफ दिख रही है, तो ये ऑप्शन नंबर बी वाली ही आकृति हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा। अब भाई क्वेश्चन नंबर 14 भाई बहुत आसान तरीके से पहचान सकते हो, तो भाई देखो सर्किल जो है आपके किस किस कॉर्नर पर चल रहे हैं और किस डायरेक्शन में चल रहे हैं ये आपको पहचानना है। आगे दोस्तों आपके यहाँ पर इस प्रकार से लाइन आपको यहाँ पे ब्रैकेट मिलेगा, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है। तो ये देखो सर्किल इस कॉर्नर पर था, तो यहाँ से उठकर यहाँ पे आ गया, ये देखो यहाँ से उठ के यहाँ पे इस कॉर्नर पर चला गया, इसका मतलब अगला बार इस बार उठकर वो इस कॉर्नर पर आ जाएगा इस प्रकार से। तो भाई वही वाला ऑप्शन होगा। तो ये तो भाई इस चारों में बने हुए थे। अब क्या करेंगे भाई, अब लाइन को देखें, ऊपर दोस्तों दो लाइन आपकी लैंडस्केप में है, इसके बाद यहाँ से उठाकर ये दोनों लाइन इस कॉर्नर पर कर दी, यहाँ से उठा के यहाँ पे कर दी, इसका मतलब अगली लाइन यहाँ पर आएंगी इस प्रकार से, यहाँ पर आएंगी इस प्रकार से। तो इसमें देखो लाइन खड़ी कर दी है, तो ये गलत हो गया, ये लाइन इस कॉर्नर पर है, गलत है, ये ऊपर वाले कॉर्नर पर कर दी, ये भी गलत। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी वाला ही आकृति में ये आकृति दोस्तों सेम नज़र आ रही है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट हो जाएगा 14 का। क्लियर। और मुझे नहीं लगता कि भाई ये क्वेश्चन आप लोगों से ना बने, भाई सबसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे एग्जाम में, दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये। अब भाई क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या किया गया, इस बार देखो सभी में अपोजिट ट्रायंगल बने हुए हैं, तो अपोजिट ट्रायंगल बने हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये तो भाई चारों में बराबर सीरीज में चल रहा है, तो ये आपका इस बार भी चलेगा। अब इसके बाहर आपकी कुछ आकृतियां दी गई, जिसमें आपका ट्रायंगल है और एक अंडरलाइन है, प्लस है, माइनस है और एक सर्किल है।
तो भाई अब क्या करना है, अब आपको एक क्रम चलाना है। सबसे पहले एक एक आकृति को पकड़ो और वो किस दिशा में घूम रही है, किस डायरेक्शन में घूम रही है आपको देखना है। तो यहाँ से मैं सबसे पहले ट्रायंगल को पकड़ता हूँ। तो ट्रायंगल देखो आप कहोगे सर यहाँ पे है, यहाँ से ट्रायंगल को उठकर मैंने इसको कहाँ पर कर दिया, इस कॉर्नर पर गया तो यहाँ पे आ गया। इस कॉर्नर से उठा तो ये ऊपर आ गया, ऊपर से आने के बाद ये इस कॉर्नर पर आ गया। अब इसका मतलब ये यहाँ से उठकर इस सर्किल वाले स्थान पर आएगा। तो इसका मतलब है अगला जो ट्रायंगल बनेगा वो इस प्रकार से यहाँ पर आने वाला है। तो भाई ऑप्शन मिलाओ, ऑप्शन मिलाओ, ये कहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है। इसमें तो देखो ये सर्किल आ गया तो ये गलत हो गया, इसमें भी देखो सर्किल है, ये भी गलत हो गया। पहला और चौथा तो यहाँ से कट हो गए, कट हो गए। अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा, या तो ए, या तो हमारा बी होगा या तो सी होगा, क्योंकि ट्रायंगल दोनों में कॉमन है। जब ट्रायंगल दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे भी सर्किल भी है, तो सर्किल देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आ जाएगा। माइनस आपका यहाँ पर भी है तो माइनस यहाँ पर भी आएगा। बोलो हाँ या ना। क्लियर। अब देखो या तो प्लस को पकड़ लो या तो एक्सक्लेमेटरी को पकड़ो, प्लस को पकड़ो या एक्सक्लेमेटरी के। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह को पकड़ लेता हूँ। ठीक है भाई, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह को। तो यहाँ पे देखो एक्सक्लेमेटरी चिन्ह ये था, यहाँ से आने के बाद ये इस कॉर्नर पर ट्रायंगल के स्थान पर आया, यहाँ से उठकर ये फिर ट्रायंगल के स्थान पर आया, फिर ये यहाँ से उठकर ऊपर आया। तो इसका मतलब अगली बार जो आएगा वो यहाँ पर ही आएगा इस प्रकार से। और ऊपर प्लस तो चल ही रहा है तो ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा। तो आप भाई आकृति मिलाओ आप लोग, ये आकृति किस वाले ऑप्शन में ये आपको साफ साफ नज़र आ रही है, जल्दी से बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। तो आप क्या कहोगे सर, ये वाली आकृति हमें ऑप्शन नंबर सी में साफ साफ नज़र आ रही है, यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो भाई बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप लोगों ने चुना है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर रहने वाला है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें भी देखो सर्किल देखो किस किस कॉर्नर पर जा रहा है। तो देखो सबसे पहले तो आपका इसमें एक वर्ग बना हुआ है। ठीक है, वर्ग में देखो सबसे पहले सर्किल इस कॉर्नर पर था, यहाँ से आने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ से इस कॉर्नर पर, यहाँ से इस कॉर्नर पर आ गया। इसका मतलब इस बार उठकर ये वाला वही आकृति जो ये इस कॉर्नर पर आएगी। तो इस कॉर्नर वाला ही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर देखो इस तरफ है, ये गलत हो गया, ये वाला इस कॉर्नर पर आ गया, ये भी गलत हो गया। अब या तो ए होगा या तो बी होगा। अब भाई प्लस को पकड़ लो, प्लस इस कॉर्नर से उठकर ऊपर गया, ऊपर से उठकर इस वाले कॉर्नर पर आ गया, इस वाले कॉर्नर से उठकर नीचे आ गया। तो इसका मतलब अगली बार प्लस उठकर यहाँ पे आएगा। बोलो हाँ या ना। तो भाई देख लो ये आकृति किस ऑप्शन में। तो कहोगे सर बी में है क्या, बोले नहीं है। जब बी में नहीं है तो बी को काट देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही आकृति में ये आकृति साफ साफ बनी हुई है। ऑप्शन नंबर ए एकदम परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर। भाई बातें समझ में आ रही हैं या नहीं, तो एक बार हमें कमेंट करके जरूर बता देना आप लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इस बार देखो इसमें काउंटिंग कर चल रही है आपकी, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, और दो ट्रायंगल आपके सभी में बराबर ही हैं। लेकिन इस बार ऊपर 6 है, 9 है, फिर आपका सिंगल 6 कर दिया, 6 9 6। ठीक है भाई। अब देखो इस बार क्या करना है। तो इस बार देखो इसमें क्या किया गया है, इसमें आप ध्यान से चीज़ों को देखेंगे तो इसमें एक एक आकृति है, इसमें दो आकृति हैं, इसमें एक ट्रायंगल ये, दूसरा ये, ऊपर 6 बना, यानी कि 3 आपके इसमें शब्द बने हुए हैं, 3 आकृतियां बनी हुई हैं। इसमें 4 है तो इस बार इसमें 5 बनेंगी, 5 बनेंगी। बोलो हाँ या ना। तो पांचों तो सभी ऑप्शन में बनी हुई है, तो पांचवें में नई आकृति कौन सी आ रही है, क्योंकि हर बार नई आकृति हो रही है और इसको अपोजिट भी कर रही है, इसको अपोजिट भी कर रही है, पलट की। बात समझ रहे हैं ना मेरी बात को। इसमें क्या कर रहा है, इसको पलट भी रहे हैं। तो आपको भी इसमें क्या करना है, ऐसे ही आकृति को इसमें भी आपको यहाँ पर बताना होगा। तो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 17 में एक ना एक नई आकृति यहाँ पर ले रहा है। आप कहोगे जी सर बिल्कुल ले रहा है। तो यहाँ पर जो आकृति बनी हुई है वो तो बनी ही रहेगी जैसी की तैसी, जैसी की तैसी जो आकृति बनी हुई है वो वैसी ही बनी रहेगी। यानी कि यहाँ पर आपका 9 है तो 9 ही रहेगा, यहाँ पे आपका 6 है तो ये 6 ही रहेगा। ये आपका ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ये जैसे का वैसा ही रहेगा, और ये आपका जैसा बना ये वैसा ही रहेगा। तो ये तो भाई 4 तो आपकी इसमें भी दी गई है। अब यहाँ पे एक नई आकृति आएगी। बोलो हाँ या ना। तो नई आकृति भी तो ऑलरेडी इसमें इन्होंने चिन्ह तो बना रखा है क्वेश्चन मार्क का। तो बस यही नई आकृति हो गई हमारी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये तो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें तो एग्जामिनर ने ही आपको क्वेश्चन को आंसर दे दिया भाई। यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क बीच में बना हुआ है, क्वेश्चन मार्क ही पूछा और क्वेश्चन मार्क ही आंसर हो गया। बोलो क्वेश्चन अच्छा था या नहीं, क्वेश्चन अच्छा था या नहीं, बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि क्वेश्चन मार्क ही पूछा था कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, और क्वेश्चन मार्क अपनी जगह से हटा भी नहीं और आंसर आ गया। वही तो आंसर था, वही आकृति तो हमारी आंसर बन गई जो क्वेश्चन मार्क इसमें लगा हुआ है। तो यही हमारी एक नई आकृति होगी। तो इसमें देखो कितनी आकृति हैं, 1 2 3 4 और ये क्वेश्चन मार्क 5। क्लियर।
चलिएगा, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पे चलते भाई, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है। इसमें देखो आपको क्या करना है, एक आकृति को पकड़ना है और वो आकृति आपकी पकड़नी है इक्वल को। इसमें देखो सभी प्लस हैं। यदि मैं आपसे बोलूं इसमें बराबर का चिन्ह कितने हैं, तो आपको सर 0 बराबर है, इसमें 1 बराबर है, इसमें 2 इक्वल हैं, इसमें 3 इक्वल हैं, तो अगला बार आपकी बार 4 इक्वल आएंगे। तो भाई क्या कहोगे सर, आप कहोगे सर इस बार इसमें कौन सी आकृति आएगी, भाई 4 इक्वल वाली आकृति आएगी, ये वाली। तो भाई ये वाले 4 बनने चाहिए। तो भाई 3 तो ये क्रम से बने हुए हैं, तो एक आपका और बनेगा 4 से क्रम में। तो इसमें देखो 3 1 4 हैं भाई, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए वाला ही ऑप्शन होगा। 3 तो ये हैं ही, एक और आपका ये आ गया। तो यानी कि भाई कितने बनेंगे, तो आप कहोगे सर इसमें 4 आकृति बनेगी। भाई बिल्कुल परफेक्ट है, 18 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, जो कि क्रम से बननी चाहिए। इसमें देखो 6 बना दिया, गलत। इसमें देखो इसमें कितने बना दिए, इसमें 8 बना दिए, ये भी गलत। ये तो मान लो गलत है ही, ठीक है। तो एक क्रम से बनना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इस बार देखो इस बिंदु को पकड़ो, ये डॉटेड वाला जो बिंदु है ना ब्लैक कलर का, इसको पकड़ो। ये देखो इस कॉर्नर से उठकर देखो यहाँ पे इस कॉर्नर पर आया, बोलो हाँ या ना। इस कॉर्नर से उठकर देखो यहाँ पे आ गया, इस कॉर्नर से यहाँ से उठा तो यहाँ पे आ गया, यहाँ से उठा तो भाई देखो यहाँ से यहाँ पे आ गया। इस बार उठकर भाई वो इस कॉर्नर पर आएगा, यहाँ पर, यहाँ पे आने वाला है भाई वो। तो ये तो आप कहोगे सर ये सभी ऑप्शन में बना हुआ है। जी हाँ बिल्कुल है कि ये सभी ऑप्शन में बना हुआ है। अब भाई इस एरो को पकड़ो, अब इस एरो को पकड़ो भाई। ये तो आकृति तो घूम रही है ना, तो ये आकृति इस प्रकार से घूमकर ये इस प्रकार की घूम गई, यानी कि ये किस दिशा में घूम रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमने के बाद ये फिर से इस तरीके से घूमेगा, यहाँ से घूमने के बाद फिर ऐसे घूमेगा। तो इसका मतलब अगली बार ये फिर इस तरीके से घूमेगा, यानी कि इसकी जो आकृति होगी वो इस प्रकार से यहाँ पर बनने वाली है। इस प्रकार से ये आकृति जो है यहाँ पर इसकी ये बनेगी, और ये एक वार इसके नीचे बना हुआ है। तो ये आकृति भाई देखो किस ऑप्शन में बनी हुई है, जो कि आपकी यही आकृति आपका आंसर बनेगी। क्या ये बी में है, तो भाई बी के एरो देखो यहाँ पर इस प्रकार से इसके पैर जो है इस प्रकार से हो गए, तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये आकृति कॉर्नर से उठा ली है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखो बार होना चाहिए था इस प्रकार से, तो यहाँ पे अंडरलाइन इसमें है नहीं, तो जब अंडरलाइन नहीं तो ये भी गलत। तो आप पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 19 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अब भाई देखो 20 में बीच में कलर्ड ट्रायंगल है, तो सभी में कलर्ड ट्रायंगल ही होगा। आप कहोगे जी सर बिल्कुल होगा, लेकिन अब आपको इसका आकृति को पहचाननी कैसे कि अगली आकृति आएगी कौन सी। तो उसके लिए देखो आपको क्या करना है, जो उसके बाहर की जो आकृतियाँ बनी हुई हैं वो किस क्रम में बनी हुई हैं, कैसे कैसे घूम रही हैं इसके जो चारों आकृतियाँ, उनको पहचानना है। तो सबसे पहले यहाँ से आपको करना क्या है, चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे जो आपका जो ट्रायंगल बना हुआ है, कोई भी एक आकृति उठा लो, चाहे क्रॉस को उठा लो, चाहे सर्कल को उठा लो, चाहे वर्ग को उठा लो, या ट्रायंगल को उठा लो, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस वर्ग को उठा रहा हूँ। तो ये देखो वर्ग आपका यहाँ से था, यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, यहाँ से उठा तो यहाँ पे आ गया, यहाँ से उठा तो यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब अगली बार जो वर्ग होगा वो उठ के यहाँ पे यहाँ आ जाएगा। बोलो हाँ या ये नीचे वर्ग आएगा, यहाँ पे देखो सर्कल आ गया, तो पहला ऑप्शन कट हो गया, हो गया। अब देखो वर्ग तो सभी में है, वर्ग देखो सभी में, तो आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब की बार भाई क्या करूंगा, मैं क्रॉस को उठाऊंगा। भाई क्रॉस आपका कहाँ पर है, भाई ऊपर है, ऊपर से उठा ये साइड में आया, यहाँ से उठा नीचे आया, यहाँ से उठा यहाँ पे आया। तो इसका मतलब अगली बार जो क्रॉस होगा वो ऊपर आएगा। यहाँ पे देखो सर्कल आ गया, तो डी वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब क्या करना है, अब भाई उठा लो ट्रायंगल को। ट्रायंगल देखो यहाँ पर था, यहाँ से उठा ये ऊपर आया, ऊपर से उठा तो भाई यहाँ पर लेफ्ट में आया, लेफ्ट से उठा तो भाई ये नीचे आ गया। अब की बार उठकर ट्रायंगल भाई देखो यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से, और सर्कल आपका यहाँ पर ही आएगा। तो भाई ये वाली आकृति देखो कहाँ पर बनी हुई है। इस आकृति को पहचान लिया, समझो आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी में साफ साफ नज़र आ रहा है, यही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। बोलो हाँ या ना। बताओ बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही, भाई एक बार कमेंट करके भी हमें बता दो सभी लोग कि आपको बातें समझ में आ रही हैं या नहीं। यहाँ तक कि यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। टोटल 50 क्वेश्चन से भाई, क्लास को स्किप बिल्कुल भी ना करें। प्रैक्टिस मजबूत करनी है आपकी, ये तैयारी, यदि आपको ये चीज़ें ऑलरेडी पहले से आती है तो अपनी प्रैक्टिस को करो, अपनी प्रैक्टिस को चेक करो कि हाँ मैं कितने क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ। क्योंकि आपके सभी PYQ क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, जो कि अभी तक आपके 2024, 23, 22, 21, 19 में जो भी पूछे गए हैं।
इस बार देखो इसमें क्या किया गया, इसमें भी आकृतियां बनी हुई हैं। आपका एक वर्ग बना हुआ है, वर्ग में आपके छोटे छोटे 4 वर्गों में बांटा गया है और उसके अंदर जो आकृतियां बनी हैं वो किसी ना किसी डायरेक्शन में घूम रही हैं। तो वही तो आपसे बताना है कि वो किस आकृति में किस डायरेक्शन में घूम रही हैं, उस आकृति को आपको यहाँ पर बनाना है। ठीक है भाई, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो यहाँ से देखो मैंने प्लस को उठाऊंगा, प्लस यहाँ पर था तो दूसरे खाने पे आया, दूसरे खाने के बाद यहाँ से प्लस उठ के ये सीधे कॉर्नर पर चला गया। ठीक है, कॉर्नर पर चला गया। इसके बाद ये कहाँ पे जाएगा, तो आप क्या कहोगे सर, ये इस बार उठकर इस कॉर्नर पर गया है। तो यदि मैं सर्किल को उठाऊंगा तो सर्किल को उठा के इस कॉर्नर पर किया, ये आपका सामने आ गया। ठीक है, तो इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, तो ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल को भी पहचानो, ट्रायंगल यहाँ पे था, यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से उठकर इस कॉर्नर पर आ गया। यानी कि पहले तो ये कॉर्नर से कोई चीज़ को उठा रहा है और उसके बाद उसको उसी कॉर्नर के जस्ट सामने वाले कॉर्नर पर सेट कर रहा है। जैसे यहाँ से यदि मैं इसको उठाऊंगा इस ट्रायंगल को, तो ट्रायंगल आपका कहाँ पर आएगा, यहाँ पे आएगा। ट्रायंगल कहाँ पे आएगा, जैसे ये ट्रायंगल को यहाँ से मैं उठाता हूँ तो ये ट्रायंगल जो बनेगा ये आपका कहाँ पर बनेगा, तो आप कहोगे सर यह नीचे आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से जो सर्किल उठेगा तो सर्किल आपका नीचे वाले कॉर्नर से यहाँ पे आ गया। इसके बाद प्लस को उठाया। अच्छा, ये आकृति देखो दोस्तों, यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो ये आकृतियाँ घूम रही हैं। ये आकृतियाँ जो है ना ये घूम रही हैं। कैसे घूम रही हैं ये देखो, यहाँ से आपको यही देखना है। जैसे ये आकृति की जो डायरेक्शन है आपकी, ट्रायंगल देखो आपका यहाँ पर बना हुआ है। सबसे पहले आपका ट्रायंगल यहाँ से था, इस कॉर्नर पर आया, इस कॉर्नर से उठ के ये जस्ट उसके सामने वाले कॉर्नर पर आ गया और यहाँ से उठ के ये ऊपर चला गया, यहाँ से उठकर ये ऊपर की ओर चला गया। अब इस आकृति में देखो लॉजिक क्या है, इस बार से देखो ये आपको यदि एक एक आकृति इसमें सीधी आप उठाएंगे तो इस आकृति का लॉजिक नहीं बन रहा है। अब इस आकृति में देखो ये एक बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर भाई देखो 4 खाने हैं, तो इसका अंदर क्या बना हुआ, बॉक्स बना हुआ है। तो इस बॉक्स को क्या कर रहा है, ये घुमा रहा है। इस बॉक्स को यदि मैं घुमा दूँ, यदि मैं इस बॉक्स को इस प्रकार से यदि मैं इसको घुमा दूं, इस प्रकार से घुमाना है। देखो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्शन बना देता हूँ, इस प्रकार से घड़ी की विपरीत दिशा में इसको यदि आप घुमाएंगे तो ये एक बार इसको घुमाना है, एक बार। ठीक है, इसको मैं जब 2 बार आपको घड़ी की विपरीत दिशा में इसको घुमाना है, इसको 3 बार विपरीत दिशा में घुमाना है, और इसको भाई देखो एक बार जब घुमाया तो ये आ गया, और इसको भाई आपको चौथी बार आपको यहाँ पर विपरीत दिशा में घुमाना, तो ये क्वेश्चन मार्क पर वो आकृति आ जाएगी। कैसे घुमाना है, देखो इसको मैं एक बार घुमाऊंगा तो ये ट्रायंगल ये वर्ग उठ के आपका यहाँ पे आ गया। इसको मैं जब दोबारा घुमाऊंगा तो एक बार तो यहाँ पे ये घूम चुका है, दोबारा घुमाऊंगा तो ये घूमकर यहाँ से इस कॉर्नर पर आना चाहिए था, यहाँ पे आएगा। एक बार फिर से घुमाऊंगा तो ये इस कॉर्नर पर आ गया। इसको भाई एक बार घुमाया, फिर इसको मैंने 2 बार घुमाया, इसको फिर मैंने 3 बार घुमाया, उसी प्रकार से इसको मैं 4 बार घुमाऊंगा। तो अभी प्लस आपका यहाँ पर एक बार घूमेगा तो प्लस यहाँ पे आएगा, 2 बार एक बार घूमेगा प्लस यहाँ पे आ जाएगा, और ये आपका दोस्तों यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आपका ट्रायंगल आ जाएगा। तो ये एक बार घूमेगा। जब दोबारा मैं इसको घुमाऊंगा, जब दोबारा घुमाऊंगा तो आप कहोगे सर प्लस वाला जो पॉइंट होगा ना वो यहाँ पे आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। जब इसको मैं तीसरी बार घुमाऊंगा तो प्लस आपका यहाँ पे आ जाएगा। आप कहोगे जी सर। अब मैं इसको चौथी बार घुमाऊंगा तो ये प्लस उठ के कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि एक आकृति को 4 बार घुमाना है, क्योंकि पहली आकृति को एक बार घुमाया, इसको दूसरी बार, इसको 3 बार, इसको 4 बार। तो 4 बार जैसे ही घुमा देंगे ना, एक तो आकृति बनी हुई थी, इसको मैंने घुमा दिया एक बार, फिर इसको घुमाया 2 बार, फिर इसको 3 बार, अब चौथी बार। तो ये देखो प्लस और ट्रायंगल साथ में चल रहे हैं, तो देखो प्लस यहाँ पे आ गया तो ट्रायंगल यहाँ पे ही बनेगा। ठीक है, इसके बाद उसके नीचे आपका सर्किल और वर्ग चल रहा है। अब ये देखो वर्ग भी देखो मैंने इसको घुमाया तो ये भी घूमेगा। तो जब मैं इसको घुमाऊंगा ना 4 बार, तो जब आप कहोगे सर वर्ग की तो 4 भुजाएं होती हैं, वर्ग की तो 4 भुजाएं होती हैं, जब मैं उसको 4 बार घुमाऊंगा तो वही आकृति सेम आपको वही आकृति ही नजर आएगी। तो क्या कहोगे सर, वही आकृति रहेगी। इस आकृति को जब मैं पूरा घुमाऊंगा 4 बार तो ये आकृति वही नजर आएगी। बात समझ में आ गई। इसमें क्या कर रहा है, आकृति को घुमा रहा है, इस पूरे बॉक्स को घुमा रहा है। पहले एक बार घुमाया, फिर इसने 2 बार घुमाया, फिर 3 बार, अब की बार चौथी बार। जब 4 आकृति बनी हुई हैं तो वो चौथी आकृति भी सेम आकृति चौथी बार घूमने पर बनेगी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें देखो एक ट्रायंगल, इसमें 2 ट्रायंगल, इसमें 3 ट्रायंगल, तो इसका मतलब अब की बार 4 ट्रायंगल होंगे। तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। इसमें देखो 4 हैं, आप कहोगे बिल्कुल सही। एरो को देखो, ऊपर एरो साइड में,
फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, तो यानी कि अब की बार ऊपर की ओर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एरो कैसे घूम रहा है, घड़ी की दिशा में घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज एरो को घुमाना है। ऑप्शन नंबर ए एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो क्या कह रहा है। इसमें देखो क्या कर किया गया, आपको सेम आकृतियां बनी हुई हैं। इसमें आपका एक सर्किल है, एक डॉट है, एक सर्किल एक डॉट चल रहा है। तो इसमें भाई कोई भी एक आकृति पकड़ लो। सर्किल यहाँ पे था, यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, यहाँ से उठकर दूसरे कॉर्नर पर गया, फिर यहाँ से उठ के तीसरे कॉर्नर पर गया। इसका मतलब अब की बार दोस्तों सर्किल कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, इस वाले कॉर्नर पर। तो ये तो इसी वाले कॉर्नर पर रहा है, तो ये तो भाई हो नहीं सकता। डी वाला ऑप्शन तो भाई हो नहीं सकता, यानी कि सर्किल वाला यही ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे देखो सर्किल आ गया, तो ये गलत है, या ये वाला बिल्कुल सही है, और ये भी वाला भी सर्किल सही है। अब डॉट को पकड़ो। डॉट यहाँ पे था, यहाँ से उसको नीचे किया, यहाँ से उठ के एक को छोड़ा, यहाँ पे आ गया, एक को छोड़ने के बाद यहाँ पे अब की बार 2 स्थान छोड़ेगा, यहाँ पे आ गया। अब की बार 3 स्थान छोड़ेगा, तो 1 2 3, यानी कि सर्किल कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा डॉट। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए वाला परफेक्ट होगा। क्या कहोगे सर, 23 का, सॉरी ए नहीं होगा, बी होगा, क्योंकि आपसे 3 पॉइंट छोड़ेगा ना, 3 पॉइंट छोड़ेगा। तो 3 जब यहाँ से छोड़ेगा ना, तो 1 2 3, यानी एक ये छोड़ेगा, दूसरा ये छोड़ देगा, तीसरा ये छोड़ देगा, चौथे पे आएगा। तो ये चौथे पर है, 1 2 3, चौथे पॉइंट पर ऑप्शन नंबर बी वाला। ये देखो तीसरे प्रश्न है, इसमें 2 पॉइंट छोड़े, जबकि इसको छोड़ने कितने चाहिए थे, 3, 1 2 और एक ये 3, 3 स्थान छोड़कर ये चौथे पर आएगा डॉट। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ये तो भाई बहुत आसान है। एक लाइन, 3 लाइन, 1 3 5 7, बोलो हाँ या ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो 1 3 5 7 9, यानी कि विषम अंडरलाइनें आएंगी। देखो विषम संख्या की लाइनें चल रही हैं, तो जिसमें 9 लाइन होगी वही आपको होगा आंसर। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये तो हो नहीं सकता, पहला तो गलत, पहला तो गलत। 7 है ना इसमें, जब 7 इसमें है तो इसका मतलब 2 लाइनें और आनी चाहिए, तो 8 और एक 9, तो 9 लाइन वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। बात खत्म। बोलो बात समझ में आ गई। तो 24 का ऑप्शन नंबर डी वाला एकदम बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें कितनी लाइनें हैं, आपको इसे 9 लाइनें हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें देखो इसके एरो को पहचानो, इसका एरो किस किस डायरेक्शन में घूम रहा है। ये देखो एरो यहाँ पर था, इस कॉर्नर से घूमा तो ये ऊपर वाले में आ गया, यहाँ से घूमेगा तो एक लाइन को इसने छोड़ दिया, इसको एक को छोड़ने के बाद ये देखो यहाँ पे आया, एक को छोड़ा, फिर यहाँ से इसने 2 लाइनें छोड़ी, यहाँ से देखो इसने कुछ नहीं छोड़ा, यहाँ से 0 छोड़ा, यहाँ से इसने 1 स्किप किया, यहाँ पे 2 स्किप किए, यहाँ पर 3 स्किप किए। देखो एक तो ये स्किप किया, दूसरा स्किप, तीसरा स्किप। अब इस बार ये 4 स्किप करेगा, तो ये 5वें पे जाएगा, तो 1 2 3 4 छोड़ेगा, तो 5वें पे जाएगा। तो 5वां वाला एरो वही होगा जो 5वें की डायरेक्शन बताएगा। तो कहाँ पर है, तो भाई वो एक ही ऑप्शन होगा। तो यहाँ से 5 स्किप करेगा भाई, क्या 1 1, यानी कि ये वाला यहाँ से था ना, तो यहाँ से 5 स्किप करेगा, तो ये तो यहाँ से जाएगा ही, जाएगा ही, क्योंकि यहाँ से एक स्किप किया, दूसरा स्किप कर दिया, दूसरे स्किप में आ गया, तो ये यहाँ से 5 स्किप करेगा, तो 1 2 3 4 स्किप कर देगा, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, तो आप कहोगे सर ये चला जाएगा 5वें पे। तो 1 2 3 4 5, तो ये अब की बार कहाँ पर जाएगा एरो, तो आप क्या कहोगे सर ये इस तरफ जाएगा। या फिर आप ऐसे कर लो, मान के चलो स्किप वाला छोड़ो, इसका एरो यहाँ था, ये ऊपर गया, फिर ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ जाने के बाद यहाँ पे आया, तो इसके बाद अब ये कहाँ पे जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन नंबर ए में साफ साफ नज़र आ रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ गई। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इसके अंदर एक कलर्ड बॉक्स है, एक कलर स्क्वायर बना हुआ, इसमें 2 हैं, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 4 है। तो आपका मतलब, इसका मतलब है कि इसके बाद इसके अंदर आपके 5 बॉक्स होंगे। कितने होंगे, 3 4 हो गए ना, तो इसके बाद अब की बार 5 होंगे। तो 5 किस में, इसमें तो 3 है, गलत, इसमें 4 है, ये भी गलत, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है। तो यानी कि या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। इसके बाद इसमें देखो एक कलर्ड इसमें है, इसमें 2 कलर्ड, इसमें 3 कलर्ड, इसमें 4, अब की बार 5 कलर्ड हो गए। इसमें देखो 4 कलर्ड है, तो ये तो गलत हो गया, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें 5 कलर्ड है। बात क्लियर हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, 26 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। इसमें देखो कोई भी एक आकृति उठा लो, चाहो तो कलर्ड पॉइंट उठा लो या फिर एरो को। तो एरो आपका यहाँ पर था, यहाँ से एरो उठने के बाद यहाँ पे गया, यहाँ से उठा ऊपर गया, ऊपर से यहाँ पे आया, इसके बाद फिर से आपकी बार नीचे आ जाएगा।
तो एरो कहाँ होना चाहिए, नीचे की ओर। तो भाई यहाँ से देखो ये नीचे पे है नहीं, ये भी नहीं है, या तो सी होगा या तो बी होगा, ठीक है, या तो सी होगा या तो फिर बी होगा। कलर्ड पॉइंट उठाओ, यहाँ से था, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से उठा यहाँ पे आया, यहाँ से उठने के बाद ऊपर गया, इसका मतलब अब की बार कलर्ड पॉइंट यहाँ पर ही आएगा। तो इसमें कलर्ड पॉइंट यहाँ पे नहीं है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 27 का क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो सभी 2024 की ही परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसमें देखो 3 एरो है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसका मतलब अब की बार कोई भी एरो नहीं होगा। तो किसी में भी देखो एरो नहीं बना हुआ है, किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। इसमें देखो 2 हैज हैं, इसमें भी 2 हैज हैं, तो इसका मतलब इस बार भी कितने हैज होंगे, आपको सर 2 ही हैज होंगे, 2 ही हैज होंगे। इसमें देखो एक भी प्लस नहीं है, तो इसमें 2 प्लस हैं, तो प्लस तो भाई होंगे ही। प्लस तो आपके इसमें कहोगे सर होंगे क्या, तो भाई देखो प्लस तो इसमें होने ही चाहिए। तो प्लस तो भाई सभी में है 2, प्लस तो भाई सभी में है 2, तो आप कहोगे सर इसमें तो प्लस से जो बने हुए हैं तो ये तो ऐसे ही रहेंगे। अब क्या होगा भाई, अब एक नई आकृति आ जाएगी। कौन सी नई आकृति आ जाएगी, तो भाई ये जैसे बने हुए हैं वे वैसे ही बने रहेंगे, लेकिन अब इस बार करना क्या है आपको, इसमें आपको ये भाग वाला चिन्ह बना हुआ है, तो यही एक नया चिन्ह आपका आ जाएगा। अब ये आपको सर तो सभी में बने हुए हैं, बने तो हुए हैं सभी में, लेकिन एक क्रम तो देखो भाई, यहाँ से ये आकृति जो जहाँ पर बनी हुई है वो तो वहीं पर हुई है, इसको यहाँ पर एक खिसका दिया, इसको यहाँ पर खिसका दिया। तो इस बार मैं क्या करूँगा, ये एरो, एरो के स्थान पर ये हैज आ जाएगा। तो देखो एरो के स्थान पर तो ये हैज आ गया, ठीक है, इस एरो के स्थान पर ये आ गया और इस एरो के स्थान पर ये आ गया, तो ये क्रम में ही तो बने, ये एरो के स्थान पर ही तो बने हुए हैं। तो बस यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 28 का सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें देखो ये आप कहोगे सर इसमें 1 लाइन है, इसमें 2 है, इसमें 3, इसके बाद 4 लाइन आएंगी, ठीक है, 4 आकृतियां और चारों अलग अलग आकृतियां हैं। कैसे होंगे, ये इसका अपोजिट है तो ये इसका अपोजिट होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। तो ये ए वाली आकृति तो हो सकती है क्या भाई, ए वाली तो ये ऐसा है बना हुआ है, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1 है, ये आपकी 2 है, तो इसका मतलब 3 होगी, तो 3 इसमें 1 2 3, तो यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को। चलिएगा आगे चलते हैं। तो 29 का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इस बार देखो क्या किया गया, इसमें देखो लाइनें को काउंट करना है। एक तो 4 वर्ग हैं, एक ट्रायंगल, तो 4 वर्ग, एक वर्ग में 4 भुजाएं, एक ट्रायंगल में 3 भुजाएं, तो 4 3 7 भुजाएं हो गई। इसमें एक कम कर दी 6 भुजा हो गई, इसमें एक कम कर दी 5 भुजा हो गई, इसमें एक कम कर दी 4 भुजा। इस बार एक भुजा आप कम कर देंगे तो इसमें 3 भुजाओं की आकृति आएगी। तो 3 भुजाएं, इसमें तो 2 भुजाएं हैं, 1 और 2, तो ये गलत हो गया। इसमें 4 है, ये गलत, इसमें 5, इसमें 3 है, इसमें देखो 3 है, हाँ ये हो सकता है। 1 2 3, इसमें भी 3 है, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है भाई। अब देखो, अब इस ट्रायंगल को देखो, इस कॉर्नर पे यहाँ पे आया, यहाँ से उठ के यहाँ पे आया, यहाँ से उठा ऊपर गया, अब इसका मतलब इस कॉर्नर पर ये ट्रायंगल आएगा, ये देखो यहाँ पर आ गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आ गई। एक एक आकृति को देखा करो पकड़ के कि वो आकृति किस डायरेक्शन में कहाँ से घूम रही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें देखो क्वेश्चन मार्क है, एट द रेट है, एक्सक्लेमेटरी और एक स्टार है। तो भाई ये देखो भाई कैसे कैसे ये आकृति घूम रही है, ठीक है। इस आकृति को हमें यहाँ से पहचानना है, तो कैसे कैसे वो आकृति घूम रही है। सबसे पहले तो उस आकृति को पकड़ो, उस आकृति को आपको यहाँ से उस पकड़ना है, ठीक है, कि वो आकृति किस प्रकार से यहाँ पे घूम रही है। चलिएगा भाई देखो, एट द रेट को उठाया मैंने, यहाँ से इस यहाँ पे आ गया, यहाँ से उठाया तो इस सामने चला गया। भाई देखो ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने करा है, इसमें आकृतियाँ नहीं घूम रही हैं, इसमें पूरा पूरा सेट घूम रहा है, एक बार दो बार। देखो इसको मैं जब घुमाऊंगा तो इसको मैं घुमाऊंगा एक बार, इसको मैंने यहाँ से घुमा दिया एक बार, तो ये आकृति बन गई। अब इसको जैसे मैं घुमाऊंगा तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आएगा, फिर इसको एक बार घुमाऊंगा तो यहाँ से मैंने इसको 2 बार घुमाया, यहाँ से मैंने इसको 3 बार घुमाया और यहाँ से मैंने इसको 4 बार घुमाया है। और मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि जब हम कोई आकृति को 4 बार घुमा देते हैं, क्योंकि दिशाएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं, तो जब हम उसको 4 बार घुमाएंगे तो वो चारों डायरेक्शन में घूमेगा। तो इसका मतलब है वो पुनः वही आकृति, हमें फिर से एक बार वो आकृति फिर से वही देखने को मिलेगी। तो जब हम एक आकृति को 4 बार घुमाते हैं तो वही आकृति सेम वही हमें दोबारा से घूमकर वही आकृति मिलती है। तो इस आकृति वाला ही ऑप्शन यहाँ पर आने चाहिए। क्वेश्चन मार्क जैसा है यहीं पर आएगा, स्टार आपका जो भी है यहाँ पर आएगा,
एक्सक्लेमेटरी यहाँ पे आ जाएगा और एट द रेट आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला ही ऑप्शन है, जो ये आकृति है सेम यही। क्योंकि किसी भी एक चीज़ हमेशा याद रखो, जब हम किसी भी आकृति को घुमाते हैं 4 बार तो वो आकृति हमें स्वयं वही आकृति प्राप्त होती है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। इस बार भी आकृति को घुमा रहा, और ऐसा मैंने क्वेश्चन आपको थोड़ी देर पहले भी करवाया भी था। बोलो हाँ या ना, आप कहोगे हाँ। अगला क्वेश्चन 32, ये तो बहुत आसान है भाई, पहचान लोगे। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 1 2 3 4 लाइन, इसका मतलब 5 लाइन। तो बस ऐसे कर दो, ये 5 लाइन वाली आकृति 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, 1 2 3 4 5, बस बन गया भैया। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे चले भाई, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या भाई कमेंट करके पूछ लेना भाई, ठीक है। कमेंट करके सभी लोग पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी मुझे समय मिलेगा रिप्लाई जरूर दूंगा भाई, ठीक है, रिप्लाई जरूर दूंगा सबका। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें देखो बहुत आसान है। इसमें देखो भुजाएं गिनो, 1 2, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 4 5 6 7 भुजा। इसमें गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 भुजाएं। इसमें गिनो 1 2 3 4 5 भुजा, इसमें 4 भुजा हैं, इसमें 4 भुजा, इसका मतलब 3 भुजा वाला ट्रायंगल ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए, बात खत्म। ऑप्शन नंबर ए, बात खत्म। चलिएगा भाई आगे बढ़ो जल्दी से फटाफट। 34 नंबर क्वेश्चन, 34 आपके सामने ये रहा भाई। 34 पहचानो भाई। देखो इसमें क्या कर रहा है, घुमा रहा है आकृतियों को। तो भाई इस बार आपको भी आकृतियों को घुमाना है। सर्किल बना हुआ है, आपको जी सर कलर्ड वाला पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से उठा यहाँ पे आया, यहाँ से उठा यहाँ पे आ गया, यहाँ से उठा ऊपर चला गया, इस बार फिर से यहाँ से उठेगा तो ये यहाँ पे आएगा। तो यानी कि कलर्ड वाला जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे आएगा। इस प्रकार से बात समझ में आ गई। तो यही इसी दिशा वाला एक ही ऑप्शन है। देखो ऑप्शन नंबर डी में साफ साफ नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बाकी में ये किसी भी कॉर्नर पर नहीं है, तो ना ये होगा, ना ये होगा, ना ही ये होगा। तो क्या कहोगे भाई, ये वाला देख लो, ये वाला इसी डायरेक्शन में, तो ये वाला देखो सेम है। जब सेम है तो बस इसी क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ज़्यादा अब इसमें यदि कॉमन आंसर मिल जाता तो हम आगे भी आकृति को चेक करते। जब कोई कॉमन मिल ही नहीं रहा है, तो जब पहला ही ऑप्शन मिल गया बाकी सब अलग हैं, तो बस वही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35, ये तो भाई बहुत आसान है भाई। इसमें 1 बेंजीन, इसमें 2 बेंजीन, इसमें 3, इसमें 4, इस बार 5 बेंजीन बना दो। तो ये तो 4 है, 4 है, काट दो। ये इसमें देखो ये तो गलत हो ही गया, तो 1 2 3 4 5 मिल गया भैया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात खत्म। बात समझ में आ गई भाई, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? ऐसे क्वेश्चनों को आप लोगों ने भाई कितनी कितनी सेकंडों में किया भाई, 1 सेकंड से भी कम समय लगा होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। 1 सेकंड भी समय नहीं लगना चाहिए ऐसा क्वेश्चन का आंसर करने में भाई। इसमें 2 लाइन है, इसमें 3 लाइन, इसमें 1 2 3 4 लाइन, इसमें 5 लाइन। तो 5 लाइन काउंट कर लो, जिसमें भी हो आंसर होगा 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, 1 सेकंड से भी कम समय में हमें आंसर देना है भाई ऐसे क्वेश्चनों का। और आप देख पा रहे हो कि भाई इतने इतने सरल सरल क्वेश्चन 2024 में आए थे एसएससी जीडी में, तो क्या 2025 में भी यही पैटर्न रहने वाला है? तो भाई इतना सरल पैटर्न भाई हल्के में मत लेना, थोड़ा सा आपको ऐसा ही मिलता जुलता पैटर्न मिलेगा। अगला क्वेश्चन 37, देखो भाई 37 ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो आकृति को, जो अभी आकृति आपकी बनी हुई है वो सेम इस प्रकार से सभी में आपकी कॉमन है, ठीक है, सभी में कॉमन है। अब इसके अंदर जो इर्द गिर्द आकृतियां बनी हुई हैं वो कैसे घूम रही हैं उनको भी देखना है। तो सबसे पहले कोई भी एक आकृति पकड़ लो। मैं जेड को पकड़ लेता हूँ, जेड को उठाया यहाँ पे आया, यहाँ से उठाया यहाँ पे आया, यहाँ से उठाया यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब जेड इस बार यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे देखो ये आ गया तो गलत हो गया। अब ये तो जेड तो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है। तो अब मैं किसको पकड़ूंगा? तो भाई किसी को भी पकड़ लो, कोई क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो आकृति बनानी है। तो इस बार मैं प्लस को पकड़ लेता हूँ, प्लस को उठाया यहाँ पे आ गया, यहाँ से उठाया यहाँ पे आ गया, यहाँ से उठाया यहाँ पे, तो इसका मतलब प्लस आपका यहाँ पे आएगा। तो प्लस देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखो भाग है, तो ये गलत हो गया डी वाला। या तो ए होगा या तो सी होगा। अब भाई किसी को पकड़ लो, या तो भागों को पकड़ लो। तो मैं भाग को उठाऊंगा, यहाँ पे आया, यहाँ से उठा यहाँ पे आ गया, यहाँ से उठेगा यहाँ पे, तो इसका मतलब भाग वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा और इक्वल वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो देख लो ये किस ऑप्शन में बना हुआ है। तो भाई ऑप्शन मिलाओ, ऑप्शन नंबर सी में देखो साफ साफ नज़र आ रहा होगा। तो क्या कहोगे भाई, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बात खत्म। समझ में आ गया ना भाई? सभी को समझ में आ रही हैं चीज़ें या नहीं आ रही? तो भाई मैं तो वीडियो के लास्ट में सारे सबकी कमेंट देखूंगा कि आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा है इस वीडियो को लेकर, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट करके बताना कि सर आपको क्लास आज कैसी लगी है। सभी लोग बताएंगे भाई। भाई आप लोग कमेंट करके बताते हो ना कि क्लास सर जो भी लगी हो, जैसी भी लगी हो ना, तो एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको चीज़ें क्लियर हुई भी हैं या नहीं हुई हैं,
ठीक है। और जो हमारे नए साथी आज क्लास में जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे नए फ्रेंड्स क्लास में जुड़े हुए हैं, पहली बार क्लास में आए हैं, तो भाई सभी का वेलकम है और सभी से निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। और एक बार हाँ, प्लेलिस्ट को आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि प्लेलिस्ट में आपके बहुत काम की वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो एक बार आप उनको जरूर चेक कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिएगा, अगली आकृति उम्मीद करते हैं आपको साफ साफ नजर आ रही होगी। हालांकि इसमें आकृति थोड़ी सी ब्लर है, हो सकता है आपके मोबाइल में कम दिखाई दे, तो थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी को आप लोग बढ़ा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए वीडियो की क्वालिटी को आप बढ़ा लेना, ठीक है। चलिएगा, अब भाई इस आकृति को पहचानो। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने दिया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी कोई भी एक आकृति पकड़ लो और उस आकृति को घुमाना है, ठीक है भाई। ये देखो यहाँ से जो इस प्रकार का आपकी आकृति बनी हुई है, कलर्ड बिंदु लॉलीपॉप टाइप की, ये देखो यहाँ पे थी, यहाँ से इसको थोड़ा खिसकाया नीचे आ गया, यहाँ से इसको खिसकाया बीच में आया, यहाँ से थोड़ा मैंने इसको खिसकाया कि यहाँ पे किया। इस बार इसको मैं थोड़ा सा और खिसका दूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये आकृति देखो यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है, इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन गलत, इसमें नहीं है, इसमें नीचे की ओर कर दी तो ये भी गलत। अब या तो ए होगा या तो डी होगा, इतना तो कन्फर्म है, या तो ए होगा या तो डी होगा। अब भाई क्या करना, अब फिर उसके बाद एक आकृति को पकड़ लो कोई भी। अब मैं क्या करूंगा, इसके नीचे देखो यहाँ पे एक एरो आ रहा है, इस आकृति को पकड़ता हूँ। ये एरो नीचे आ रहा था, इसको मैंने उठा के बीच में किया तो देखो बीच में आ गया। बीच से फिर थोड़ा सा घुमा, ये देखो कॉर्नर पर आ गया। अब कॉर्नर से घुमा थोड़ा यहाँ पे आ गया, यहाँ से थोड़ा घुमाऊंगा तो इस बार आपकी बार नीचे आएगा, तो इसका मतलब ये इस कॉर्नर पर आएगा। तो ये देखो यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, बोलो हाँ या ना। और ये तो भाई सभी में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। अब इसके जो बीच की आकृति है ना इस प्रकार की, तो ये सेम डायरेक्शन में ही तो रहेगी। ये देखो यहाँ से उठी सेम डायरेक्शन में, ये भी सेम डायरेक्शन, तो ये भी देखो सेम डायरेक्शन में, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में कर दी, तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी वाला ही ऑप्शन होगा। ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में कर दी, इस पर मैं लाल सर्कल कर देता हूँ भाई। इस पर कर क्या कर दिया, इसने इसको अपोजिट कर दिया है, लेकिन ये वाला बिल्कुल आपका सही है जो कि सेम डायरेक्शन में ही रहेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन 39, इसको भी देखो पहचानो। पहचान लोगे ना भाई, आप कहोगे सर इसमें देखो तीन तीन ट्रायंगल बने हुए, तीनों में सभी कॉमन है, लेकिन ये कॉमन कैसे हैं, इनको देखो घुमाना है आपको, ठीक है। ये 2019 में देखो आया था एग्जाम में, 15 फरवरी 2019 को। इस बार भी आप जनवरी फरवरी 2025 में एग्जाम देंगे, तो भाई क्वेश्चनों को समझ लो, उनके बेस पैटर्न को। तो इस बार देखो दो ट्रायंगल तो आपस में जुड़े हुए हैं और एक ट्रायंगल उनसे अलग है, ऐसी आकृति सभी में है। तो ठीक है, इस प्रकार को यहाँ से घुमाया तो थोड़ा सा इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा, इस प्रकार से घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाया तो ऐसा बना। इसको मैं थोड़ा सा और घुमा दूंगा घड़ी की विपरीत दिशा में, तो इस प्रकार की आकृति बनेगी। फिर इसको मैं घुमाऊंगा घड़ी की विपरीत दिशा में, तो इस प्रकार से। इस बार फिर से यदि मैं इस आकृति को घुमा दूंगा, थोड़ा सा तिरछा घुमाना है, तो ये ऑप्शन नंबर किस में बनेगी आकृति, सी की तरह दिखेगी भाई। थोड़ा सा घुमाना है, यदि मैं आपसे कहूँ तो आपको क्या करना है, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। कैसा घुमाना है भाई, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में इसको घुमाना है भाई। एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, थोड़ा थोड़ा घुमाते जाओ। एंटी क्लॉकवाइज 45 अंश, कितना घुमाना भाई, एंटी क्लॉकवाइज 45 अंश घुमाना है। इसको घुमाना है 45 अंश, फिर इसको 45 अंश, फिर 45 अंश। तो भाई आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी वाली आकृति। बात समझ में आ गई भाई। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें भी देखो किस प्रकार से घुमाया गया है। ये इसमें देखो आपका पंचभुज बना हुआ और पंचभुज से आपके दो एरो जुड़े हुए हैं। तो दो एरो जुड़े हुए किस प्रकार से घूम रहे, देखो यहाँ से घूमा, यहाँ से घूमा 45 अंश, फिर 45 अंश। ये देखो घड़ी की दिशा में जा रही है, ये कैसे घूम रहे, क्लॉक वाइज 45 अंश चल रहा है भाई। कैसा चल रहा है, क्लॉक वाइज 45 अंश। आपको भी क्या करना, भी क्लॉक वाइज 45 अंश घुमा दो इस बार। तो आप क्या कहोगे सर, ये इस बार इस प्रकार से घूमेगा, इस प्रकार से, तो ये वाला एरो होगा। और पंचभुज भी तो घूमेगा, तो पंचभुज जब घूमेगा तो इस प्रकार से बनेगा भाई, इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। मैं यहाँ पे बना नहीं पा रहा हूँ, थोड़ी सी हाथ से लिख रहा हूँ ना, तो इस वजह से अब पंचभुज बन नहीं पा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा। तो ये ऑप्शन नंबर किस में नजर आएगी, आप कहोगे सर ए वाले में आएगी, इस प्रकार से। तो क्या कहोगे भाई, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें देखो आप कहोगे सर इसमें एक बार घुमाया, ऊपर इसमें दो बार घुमा दिया, इस बार 3 बार, इसमें 4, अब की बार 5 बार। तो ये दो तो आपकी जैसी सेम रहेंगी, ये जैसी सेम रहेंगी, तो 4 हो गई। इस बार फिर से एक ले लेगा तो एक नीचे घुमा देगा, 5 कर देगा, बस बात खत्म। तो ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में साफ साफ है भाई। ऑप्शन नंबर बी में भाई देखो साफ साफ नजर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 41 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। 42 में देखो भाई, उम्मीद करते थोड़ा सा आपको वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेना है। और ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले करवाया था, जिसमें एक सर्किल था, एक डॉट था, एक सर्किल था, डॉट था, लेकिन इसमें क्या है, सर्किल और एट द रेट है।
इनको भी देखना है। तो देखो सबसे पहले सर्किल को पकड़ो, सर्किल को पकड़ो, वो कैसे कैसे घूम रहा है, यहाँ से घूमा यहाँ पे आ गया, इसके बाद घूमने के बाद इसने कोई भी स्थान नहीं छोड़ा, बीच में किसी को भी गैप नहीं किया। इसने क्या किया, इस बार एक को गैप किया, इसमें क्या किया, एक का गैप किया इसमें। अब की बार क्या करेगा, ये दो का गैप लेगा, इसमें एक का गैप लिया, इसमें दो का गैप लिया, तो एक दो के बाद यहाँ पे आ गया। अब की बार तीन का गैप लेगा, तीन का गैप लेगा भाई, ये सर्किल यहाँ पे था तो एक दो, दो का गैप लिया, अब की बार तीन का गैप लेगा यहाँ से, तो एक दो तीन, इसका मतलब ये सर्किल दोस्तों यहाँ पे आएगा। तो ये भी देखो सही है, यहाँ पर भी देखो आ गया सर्किल, आपको भी सर ये भी सही है। लेकिन ए और सी तो होंगे नहीं, या तो बी होगा या तो फिर डी होगा, या तो बी होगा या तो डी होगा। अब ऐट द रेट को पकड़ो, ऐट द रेट ये था, इसको मैंने घड़ी की क्लॉक दिशा में घुमाया तो इसने एक भी गैप नहीं लिया, इसने यहाँ से एक लिया, यहाँ से दो लिया। अब कितनी बार लेगा, तीन लेगा, तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर है ना, तो कितनी बार घूमेगा, तो इसको मैं तीन बार घुमाना है, तो ये कहाँ पर आएगा, तो आप क्या कहोगे सर, एक बार घूमा, दो बार घूमा, तीन बार घूमेगा, तो तीन बार जब घूमेगा तो एक दो तीन, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, तो आप कहोगे सर ये किस में दिखेगा यह आकृति, तो ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है, तो बी वाला गलत हो जाएगा। यह आकृति यहाँ पर ना जाके कहाँ से जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। 43 में देखो ध्यान से, इसको भाई कैसे घुमाना है, इसको घुमाना है आपको कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री घुमाएंगे कैसी दिशा में, तो आप कहोगे सर घड़ी की दिशा में, घड़ी की घड़ी की विपरीत दिशा में। तो कैसे घुमाना है इसको, मैं घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दिया मैंने इसको, तो ये वाली आकृति बनेगी। इसको फिर मैंने कितना घुमाया, 90 अंश घुमाया, तो ये आकृति बनेगी। फिर इसको घुमाया 90 अंश, इस बार फिर से 90 अंश घुमाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इस प्रकार से दिखेगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्या कहोगे सर, क्लॉक वाइज 90 डिग्री, क्लॉक वाइज 90 डिग्री घुमा देना भाई, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लॉक वाइज 90 डिग्री, बात समझ में आ गई भाई, क्लॉक वाइज 90 डिग्री आपको घुमा देना है। 43 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें देखो दो ट्रायंगल कलर्ड हैं, तीन ट्रायंगल कलर्ड हैं और दो आपके छोटे छोटे विदाउट कलर ट्रायंगल हैं, लेकिन इनको क्या किया गया, घुमाया जा रहा है, कैसे, बॉक्स की तरह। कितनी बार घुमाया भाई, इसको मैंने कैसे घुमाया, घड़ी की दिशा में घुमाया, इस प्रकार से घड़ी की दिशा में घुमाया एक बार, इस बार फिर से एक बार घुमाया तो यहाँ पे आ गया, इस बार फिर यहाँ से घुमाया मैंने तो ये आकृति आ गई, यहाँ से इसको मैंने घुमाया ये आकृति, इस बार फिर से घुमा दूंगा तो ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल ऊपर चला जाएगा और ये दो छोटे वाले ट्रायंगल यहाँ पे आ जाएंगे। और ये सभी कैसे होंगे, कलर्ड होंगे, बोलो हाँ या ना, ये सभी कैसे होंगे भाई, कलर्ड होंगे। और बाकी के जो विदाउट कलर्ड होंगे वो आपके छोटे छोटे यहाँ पे आ जाएंगे, इस प्रकार से ये सभी आपके कलर्ड वाले ट्रायंगल हैं। तो ये कहाँ पर नज़र आ रहे हैं भाई, तीन है ना, तीन, तो ये जब तीन है तो इसमें कितने, एक तीन तो इसमें भी हो गए, तीन इसमें भी हो गए, तीन इसमें भी हो गए। तो भाई इस प्रकार की आकृति देखो कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रही है, तो यही आंसर होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 44 का कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। इसमें देखो चार कलर्ड कर दिए, गलत हो गया, ये हो नहीं सकता, इसमें भी चार कलर्ड कर दिए, गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में देखेंगे तो भाई इसमें एक आपकी एक आकृति बनी हुई है, इसमें दो आकृति, इसमें तीन आकृति, इसमें चार आकृति, तो अगली बार आकृति पांच बनेगी। लेकिन ये चार आकृति तो सेम रहेंगी भाई, ये चार आकृति आपकी सेम तो रहेंगी ही, आपको इस बार पांच आकृति बनानी है। ठीक है, इसमें देखो इसमें एक लाइन को स्किप कर दिया तो ये गलत हो गया, इसमें इसको देखो छोड़ दिया यहाँ से तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो या तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें देखो ये वाली आकृति सबसे पहले बना दी, इसको अपोजिट कर दिया तो गलत। ऑप्शन नंबर डी वाली ही आकृति बनेगी, एक दो तीन चार पाँच, डी वाला परफेक्ट आंसर होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी 45 का एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई, देखते ही आंसर आ जाता है क्योंकि भाई इसमें कोई लॉजिक पहचानने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, देखते ही आंसर आ रहे हैं सारे। अब भाई इसमें क्या कर रहा है, इसमें एक एक लाइन को हटा रहा है, इसमें एक लाइन को मैंने यहाँ से हटा दिया, इस बार दूसरे को हटा दिया, तो ये इस बार मैंने एक लाइन फिर से इसमें कम कर दी, इस बार फिर से एक कम कर दूंगा, तो एक लाइन इसमें भी आपको फिर से कम करनी, तो मैंने इसको हटा दिया यहाँ से, तो ये लाइन इस प्रकार से यहाँ पे ये बन गई, ये वाली लाइन इस प्रकार से बन जाएगी। ठीक है, अब देखो इसके बाहर एक इर्द गिर्द आपको एक सर्किल एक वर्ग भी घूम रहा है, इसमें वर्ग यहाँ पे था, यहाँ से घूमा यहाँ पे आ गया, यहाँ से घूमा मिडिल में आया, यहाँ से घूमा यहाँ पे, इस बार इसका मतलब ये आपका यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए में साफ साफ नज़र आ रहा है, तो 46 का ऑप्शन नंबर ए एक द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। इसमें देखो एक कलर्ड है, इसमें दो, इसमें जीरो कलर्ड है, इसमें कितने जीरो कलर्ड पॉइंट है, इसमें एक आयत है, इसमें दो आयत, इसमें तीन आयत। अब की बार देखो चार आयत होंगे, जिसमें चार आयत होंगे वही आंसर होगा, वही आंसर होगा। तो भाई पहचानो जिसमें चार आयत हैं, तो भाई आप देखो सबसे पहले ये एरो यहाँ से था, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, इसके बाद ये उठ के सीधा कहाँ पे चला गया, ऊपर चला गया।
तो अब ये देखो आकृति आपकी कहाँ पे सेम नज़र आ रही है, तो भाई इसमें नज़र आ रही है। 3 तो ये हैं ही, 4 ये हैं, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, या तो ए होगा या तो बी होगा, लेकिन ये एक क्रम में है ना, ये देखो तीनों तीनों भाई क्रम में ही होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में है, इसमें नहीं है, तो ये गलत हो गया। बात समझ में आ गई। क्रम भी बनता है एक क्रम, क्योंकि इसका ही नाम है चैप्टर का फिगर सीरीज, यानी कि आकृति क्रम या आकृति श्रृंखला। तो बस सीरीज में ही सारी चीज़ें आपको मिलनी है। अगला क्वेश्चन है 48। इसमें देखो एक बार ऐसे घुमाया, इसमें 2 बार घुमा दिया, इसने 3 बार घुमा दिया, इसने 4 बार, अब 5 बार घुमाएंगे। इसको 5 बार घुमा देना, तो एक बार ये, तो इसको 5 बार घुमाना है ना, तो एक बार तो ये घूमा 1, फिर यहाँ से घूमा 2, फिर यहाँ से घूमा 3, यहाँ से घूमा 4, अब यहाँ से घूमेगा 5। तो ये आकृति देखो कहाँ पर है, तो आपको सर ये आकृति तो सर ऑप्शन नंबर डी में नज़र आ रही है। ये आकृति तो भाई ऑप्शन नंबर डी में नज़र आ रही है, तो 48 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। चलिएगा, चूल्हे की तरह बनाने चलने रहना, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई। इसमें देखो कितने एरो हैं, इसमें एक भी एरो नहीं है, इसमें एक एरो, 2 एरो, इसमें 3 एरो, तो इस बार 4 एरो आएंगे। तो एक तो ये ऐसा है जैसा ही रहेगा, 2 है, 3 है, तो इस बार 4 एरो और एक अंडरलाइन, इस प्रकार से। तो ये ऑप्शन मिला लो भाई, किस ऑप्शन में नज़र आ रहा है भाई, वही ऑप्शन हो जाएगा भाई। ये तो हो नहीं सकता, सेम डायरेक्शन में कर दिया, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, तो भाई ऑप्शन नंबर बी तो हो सकता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। बात खत्म। क्लियर सभी को। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 50, और उसके बाद हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं, और बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इसमें देखो क्या करना भाई, देखो इसमें एक अंदर फूल बन रहा है, इसमें देखो एक बार एक पंखुड़ी है, इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, इसमें 4, इस बार 5 लगा दो भाई, आंसर आ जाएगा। तो इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सभी में। लेकिन दिशा भी तो देखनी है, दिशा भी तो देखनी है। वो यहाँ से उठाया है ना, तो ये तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ से उठाया, तो ये वाली आकृति देखो सेम इसमें देखो बनी हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी में देखो साफ साफ नज़र आ रहा है, यही आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, बी नहीं होगा। यह आकृति देखो सेम सेम नज़र आ रही, तो बस इस प्रकार से आकृति लगा देनी है। तो 50 का क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बात खत्म। क्लियर। तो भाई ये 50 क्वेश्चन थे, लगभग 1 घंटे की क्लास में हमने 50 से क्वेश्चन आकृति सीरीज के फिगर सीरीज के जो चैप्टर के क्वेश्चन थे वो भाई हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं सभी को यहाँ तक की बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आपका कोई भी डाउट रह गया हो। यदि कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, जब भी मुझे समय मिलेगा आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है भाई। तो चलिएगा, आज के सेशन कहीं तक रखते हैं। और हाँ, कमेंट करके आप लोग सभी लोग जरूर बताना कि आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए तो नीचे एक अंडरलाइन आपको नजर आ रही है कि ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, टीचिंग विद आनंद चौहान नाम से एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। वहां से जाके आप हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके ज्वाइन कर लो। तो वहाँ से आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल का जाके इस बुक का कंप्लीट पीडीएफ वहाँ से ले सकते हो सभी सब्जेक्ट्स के, ठीक है भाई। तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। सभी लोग खुश रहें और अपनी मेहनत को कंटिन्यू करते रहेंगे। और आप लोगों के लिए भाई सारी क्लासें मिलेंगी, सभी वीडियोस मिलेंगे, और जल्दी आपकी प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर देंगे आप सभी से पूछकर। और क्या आप लोग एनटीपीसी की भी बुक का सॉल्यूशन चाहते हो तो कमेंट करके हमें एक बार जरूर बताना, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिएगा, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।